19 मई फ्राइडे। यहाँ पे मैंने आज ट्रेड किया है। मेरा आप देख सकते हैं पूरा लॉस -871 है। मेनली मैंने आज मेरी गलतियाँ जो है, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मेरी गलतियाँ क्या है। सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। ये बड़ा सा फॉल हुआ था, इसमें मैं कहीं भी नहीं था। और मैं फील करता हूँ कि जब भी कोई बड़ा सा मूवमेंट हो जाता है तो मैं इम्पेशेंस हो जाता हूँ कि मैं इस मूवमेंट में क्यों नहीं था। और मैं अगर मैं मूवमेंट में रहता हूँ तो उस मूवमेंट का कुछ ही पॉइंट कैप्चर कर पाता हूँ, मतलब 20 से 30% ही कैप्चर कर पाता हूँ। पहले तो मैं इस पॉइंट में समझाता हूँ कहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इस तरह का। यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है और मैं इसके आसपास में एंट्री लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस बस इसके ऊपर था, इसके 60% पे, और कहीं पे जाके मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे मेरा 1250 का लॉस होता है। एक्चुअली इस ट्रेड में सबसे पहली गलती है कि ये जो कैंडल जो बना है उसमें वॉल्यूम नहीं है, मेरे हिसाब से सबसे पहली गलती। और दूसरी है कि जब मार्केट डायरेक्ट ऐसे नीचे आया है तो कुछ पॉइंट बनने के बाद मुझे इस ट्रेड करना है। ये ट्रेड का चलने का चांसेस था, लेकिन आप देख सकोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन टाइप पे था। इस पूरा एरिया में ये सपोर्ट जोन था। अगर यही पूरा यहाँ पे बनता ये शार्प मूवमेंट के बाद तो ये चांसेस था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक थोड़ा ज़्यादा पॉइंट का रिस्क ले लिया था। मेरी गलती इसमें, मुझे कैंडल को एनालाइज करना चाहिए था कि वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं एक और ट्रेड करता हूँ इसी में से, करीबन ये डबल बॉटम टाइप का बनाता है। मैं इसको डबल बॉटम समझता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ से फिर से आप देखिए कि ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम नहीं था। मैं करीबन इसके आसपास एंटर करता हूँ और इसके आसपास मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि ये पैटर्न डबल बॉटम फेल हो चुका था। फिर से मुझे ध्यान देना चाहिए था कि इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है। तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वॉल्यूम। वॉल्यूम को पकड़ना, मैं उसी को छोड़ दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिनों से जब भी मैं लगातार प्रॉफिट करने लगता हूँ तो मैं वॉल्यूम को नज़रअंदाज करने लगता हूँ। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आज मैं बहुत इम्पेशेंस था। इस मूवमेंट के बाद मैं काफ़ी इम्पेशेंस हो गया था। अभी यहाँ पे 11 ही बज रहे थे और मैं दो लॉसेस 1540 के आसपास लॉस करता। पहले मैं 1250 था और उसके बाद में आप मान लीजिए 300-400 और इसमें हो गया। उसके बाद मैं और इसमें इस ट्रेड में 1550 के आसपास लॉस करके बैठ गया था। उसके बाद मैं निफ्टी में जाता हूँ। देखिए टाइमिंग आप देखिए 11:15 हो रहा है, और फिर मैं निफ्टी में यहाँ पे वेट करता हूँ। निफ्टी में जैसे मैं देखता हूँ ये एक सिस्टम है, ये पिवट पॉइंट को फॉलो करते हुए ये नीचे आ रहा था, और मैं इस कैंडल पे, आप यहाँ पे फिर से देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, मतलब इस पूरे में सबसे बड़ी कैंडलों में से एक है, सबसे बड़ी कैंडल मान लीजिए, और इसका वॉल्यूम नॉर्मल है, एवरेज से भी कम है। और इस कैंडल में मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस जस्ट ये इसके क्लोजिंग पे होता है और मैं इसके आसपास निकल जाता हूँ। ये मेरा ट्रेड नहीं होना चाहिए था। मुझे ये वाला भी ट्रेड, ये दो ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ये दो ट्रेड मान लीजिए, फिर और मैं दिखाता हूँ। उसके बाद मैं एक और ट्रेड लेता हूँ। हाँ, और इस ट्रेड का लेने का मेरा रीज़न भी था कि यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था तो यहाँ पे एक मुझे लग रहा था कि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बना है जिसका ये ब्रेक डाउन कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बनाया, इसको ये ब्रेक डाउन किया और सस्टेन भी किया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं है। फिर एक और मैं ट्रेड लेता हूँ निफ्टी में, फिर बैंक निफ्टी में। ये जब कैंडल ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर ये क्लोज कर देता है, तो मैं अपना पोजीशन यहाँ पे बनाता हूँ, लेकिन फिर से ये डाउन साइड आ जाता है और मैं इसके आसपास अपना पोजीशन को कट कर देता हूँ। यहाँ तक मैं करीबन 2300-2400 लॉस कर चुका था। मेरे पूरे 6 ट्रेड में मुझे 3 ट्रेड नहीं लेने चाहिए थे, और 3 ट्रेड नहीं लेने चाहिए थे क्योंकि वो ट्रेड बन ही नहीं रहा था।
और इन तीनों ट्रेड लेने का रीज़न था कि मैं पहला ही ट्रेड लॉस कर चुका था और उसको रिकवरी करने के चक्कर में मैं 3 और ट्रेड लॉस में था, और ये मेरा सबसे बड़ा डिमेरिट है। उसके बाद मैं फिन निफ्टी को देखता हूँ। सुबह से मैंने फिन निफ्टी को एक बार भी नहीं देखा। मैं देखा कि फिन निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त चार्ट बना रहा है, यहाँ से निफ्टी से भी क्लियर और बैंक निफ्टी से भी क्लियर। मैं फिन निफ्टी में आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये डायरेक्ट सीधे वन लाइन वे में यहाँ पे गया हुआ है। इस कैंडल, ये जब इन्वर्टेड कैंडल बनता है तो मैं एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस इसके जस्ट एबव था। मैं इस ट्रेड को यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं अभी मतलब 2-3 हज़ार के लॉस में हूँ, और ट्रेड को होल्ड करने की हिम्मत कहाँ से आएगी मेरे में। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वही बड़ी बात होती है। यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ। फिन निफ्टी में कुछ खास वॉल्यूम नहीं मिलता है। यहाँ पे मुझे 750 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता है। फिर से ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का ये ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद ये एक और कैंडल ऊपर ही सस्टेन करता है। फिर जब ये सेकेंड कैंडल नीचे तक जाता है और यहाँ से जब वो रिकवरी करने लगता है, मैं इसके आसपास एंट्री करता हूँ और मेरा एग्जिट इसके आसपास होता है। इसमें मुझे 850 के आसपास प्रॉफिट होता है। यही 2 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में थे, और जो कि हालांकि मेरे 3 ही ट्रेड होने चाहिए थे आज, जिसमें पहले 1200 का लॉस और बाकी 2 में 800 का प्रॉफिट, मिला लीजिए 1600 का, यानी नेट प्रॉफिट मुझे आज 400 का होना चाहिए। मैं लॉस करके बैठा हूँ 871 ओवर ट्रेडिंग की वजह से। इस फिन निफ्टी इस ट्रेड में अगर मैं लॉस में नहीं होता तो मैं इस ट्रेड को अच्छे से इसके आसपास होल्ड तो करता ही। मैं खुद को, होल्डिंग कैपेसिटी मेरी काफ़ी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। और नेक्स्ट हम एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम अपने सिस्टम का। इस सिस्टम में आज क्या फॉलो किया। इस सिस्टम एंट्री होने से पहले ही मैं इसमें एक्साइटेड हो गया, लॉस कर दे रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से तो यही है। यहाँ पे देखिए, सिस्टम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। 3 कैंडल भूल जाइए, आया नीचे, इसको ब्रेकआउट किया लेकिन किसी के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनती है। फिर ये आया नीचे, और फिर इसको जब ये क्लोज यहाँ पे करता है, इसको एक वीव अप को क्लोज करते हुए, और इसको जब क्लोज करता है फिर मेरी एंट्री यहाँ पे बनती है, और स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे लगा लीजिए या इस क्लोजिंग वीव अप के पॉइंट के ऊपर, और मेरा टारगेट ये बनता है। आराम से ये सिस्टम ने आज कितने का दिया, 45। और मैं खुद को समझाना चाहता हूँ वॉल्यूम। यहाँ पे आप फिर से देखिए, आज पूरा मार्केट जब रेंज में फंस जाता है तो ट्रैपिंग ज़्यादातर करने लगता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है पूरे का, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा, फिर भी ट्रैप कर लेता है, क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेड लाइन इस टाइप का बन रहा था। सबसे पहले मैं कुछ कंक्लूजन ऐड करना चाहता हूँ। मुझे अपने ट्रेड को लिमिट में लाना होगा, पहला। और दूसरा, मुझे ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ, मैं होल्ड कर लेता हूँ। बस अब मुझे मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना है। और आजकल मैं ओवर ट्रेडिंग करने लगा हूँ। एक दिन अगर मेरी साथ नहीं चला सारा मार्केट तो मैं उस दिन कंगाल हो जाऊँगा। तो ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म करना है। बाकी सब मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, मुझे ऐसा तो रियलाइज़ हो चुका है। और मेन है कि रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सही है। रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।